इनका ये कहना है कि जो पत्रकार हैं, मैं इनसे बात उनके जहाँ तक मारपीट का जवाब मैं दूंगा, मारपीट के लिए सरकारी गुंडे हैं वो करते हैं स्टार्ट, और जो पत्रकारों के साथ मारपीट पत्रकारों के साथ भी सरकारी गुंडे करते हैं, वही करते हैं। सरकार ने अपने आरएसएस ने बीजेपी ने अपने गुंडे छोड़े हुए हैं अंदर। आप बाद में बात करना, मैं बताता हूँ क्लियर क्या क्या है। तू पहले बोल रहा तू पुलिस वालों बोली कि तुम चला यहाँ से। एक अग्निवीर योजना को क्या समझते हो? 50,000 आर्मी कर्मचारी साल के रिटायर होते हैं, वो 10 साल के अंदर 3.5 लाख लोग बनते हैं। वो 3.5 लाख लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे? वो आरएसएस के बीजेपी के गुंडे बनेंगे। क्या क्या दिक्कत है यार? तू पहले बोल रहा तू पुलिस वालों बोली कि तुम चला यहाँ से। कहता हूँ बोले कि तुम सीख पहले पकड़े चलो। इनसे भी तो मैं बात कर रहा हूँ, पहले इससे कीजिएगा, कर रहा हूँ। पहले तो चाचा पहले इनसे, मेरे छोटे भाई से बात करेंगे। बात नहीं कर रहे हम। पॉलिटिक्स क्या है? इनका ये कहना है कि जो पत्रकार हैं, मैं इनसे बात उनके साथ मारपीट जहाँ तक मारपीट का जवाब मैं दूंगा। मारपीट तो वो सब तो बेकार है। मारपीट के लिए सरकारी गुंडे हैं वो करते हैं स्टार्ट, और जो पत्रकारों के साथ मारपीट पत्रकारों के साथ भी सरकारी गुंडे करते हैं, वही करते हैं। सरकार ने अपने आरएसएस ने बीजेपी ने अपने गुंडे छोड़े हुए हैं अंदर। आप एक अग्निवीर योजना को क्या समझते हो? अग्निवीर योजना को क्या समझते हो? नहीं, आप बाद में बात करना, मैं बताता हूँ क्लियर क्या क्या है। एक अनुमान के मुताबिक 50,000 आर्मी कर्मचारी साल के रिटायर होते हैं। 50,000 की भर्ती होती है, 25,000 उसमें से रखे जाते हैं, 25% 75% रिटायर हो जाते हैं। वो 10 साल के अंदर 3.5 लाख लोग बनते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन हथियार चलाने में वो सक्षम है। वो 3.5 लाख लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे? वो आरएसएस के बीजेपी के गुंडे बनेंगे। जो उनको इस्तेमाल किया जाएगा, वो ऐसे आंदोलन के लिए तैयार किया जा रहा है। उसी के साथ आप कहते हैं ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स सवेरे जब आदमी उठता है ना और जब सोता है तब तक वो पॉलिटिक्स करता है। नहीं तो अंकल पॉलिटिक्स लफ्ज जो है भाई, उसकी कंडीशन बताओ, उसकी कमियां बताओ, उसकी खूबियां बताओ। कंडीशन तो हमें आती नहीं, हम तो सीधा आपको आप स्टूडेंट है। ये एक मेरे ख्याल से ये जो आंदोलन है ये लीडरलेस आंदोलन है। अच्छा, एक मेरा सवाल है, एक साथ नीट के लिए भी लड़ा जाए और एक साथ आरएसएस से भी लड़ा जाए, दोनों संभव है क्या? सबसे पहले हमारे को अपने बच्चे इस काबिल बनाने होंगे, वो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके, इस काबिल बनाने होंगे। अगर हमारे को 10 साल के बाद अच्छा लीडर चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अगर आज वो बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तो 10 साल के बाद कहाँ से प्राप्त करेंगे हम? वो तो आपका अच्छा विचार है, और आंदोलन में लगभग जो मैं समझता हूँ बीजेपी के सपोर्टर भी इस मुद्दे पे आंदोलनकारियों छात्रों के साथ है। लेकिन आपने जो कहा कि डायरेक्शन गलत है, नहीं, मैंने सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा आरएसएस के गुंडे, इसी चीज पे जो है बवाल हो रहा है कि अगर ये एक साथ दोनों लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? हम एक लड़ाई जब लड़ेंगे ना, जब हमारा स्टैंड मजबूत होगा तो दूसरी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। इस अभी तक जो है आरएसएस से लड़ाई को आप भी दर्द कर रहा है, बदन भी दर्द कर रहा है, शरीर में बुखार है, जब हमारा बुखार ठीक होगा तो सारा बदन ठीक हो जाएगा। तो यानी पहले आरएसएस से ही लड़ना है, पहले हमें शिक्षा से लड़ना है, पहले हमें शिक्षित होना है। शिक्षा जब हमारी एजुकेशन नहीं है सही, एजुकेशन के अंदर भ्रष्टाचार है, एजुकेशन में हमारे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, मंत्री भ्रष्ट हैं, तो तब तक हम किसी से सवाल नहीं कर सकते। खाली मंत्री जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, या पूरा सिस्टम भ्रष्ट है जिसको ये बीजेपी सरकार चला रही है। कौन है उसको आरएसएस जिम्मेवार है उसके लिए? उसके लिए आरएसएस भी जिम्मेदार है और बीजेपी भी जिम्मेदार है। आरएसएस तो कहते हैं हम एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। वो तो है, कहते हैं हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं। कौन सा राष्ट्र? कौन सा राष्ट्र? वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। उनका कौन सा राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र ही मेन दिक्कत है आपको?
राम का छोटा आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं ये बताइए। मेरे को हिंदू राष्ट्र से दिक्कत नहीं है, मेरे को आप उनके विचारधारा से दिक्कत है। ये देश खाली हिंदुओं ने नहीं बनाया, ये देश हिंदुओं ने नहीं बनाया। इस देश के अंदर हर इंसान का योगदान है। हम अगर अपने घर में बैठ करके व्रत करते हैं ना, तो देश के लिए करते हैं, तो हमारा भी योगदान है। हम बॉर्डर पे जाकर के गोली नहीं खा सकते, लेकिन अपने देश के लिए अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो अभी तो राष्ट्र जो बनता है ना, राष्ट्र बनता है, राष्ट्र का मतलब पहले समझो, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारे देश की मिनिस्ट्री के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं है जो राष्ट्र का मतलब बता सके। तो खाली शिक्षा मंत्री के रिजाइनेशन से काम चलेगा नहीं, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा हमारे को। पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। यानी कि नरेंद्र मोदी के रिजाइनेशन से भी नहीं काम चलेगा, बीजेपी को भगाएंगे तभी जो है, बीजेपी को भगाएंगे तभी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक और युवा मिल गए हैं, दिल्ली पुलिस की बहन है। हमरे ऊपर तो जो है गोदी मीडिया का टैग लगा दिया है, फिर भी 5 बार मारा पीटा है इन लोगों ने, फिर भी मैं समर्थन में आता हूँ कि शायद बुद्धि खुले। लेकिन अब जो अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ लोग अपना एजेंडा लेके आते हैं, तो हमें उनसे क्या काम। अभी देखते हैं, भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर नागार्जुन नाम है। नागार्जुन नाम है। नाम सुन के बहुत खुश हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ सकते होंगे, इशारे में समझ गया। नाम सुन के मैं आपका बहुत खुश हुआ। कुछ लोगों को नाम से ही जो है मुझसे दिक्कत है और मुझे भी उनसे दिक्कत है, तो यहाँ पर आते हैं हुड़दंगी करने के लिए। क्या आज क्यों आए और ये ताला क्यों लगाए हुए हैं? सर ये माफ कराएं। हाँ, तो क्यों? ऐसा कोई उतार देता आपके लिए? हाँ उतर दी। नाम बढ़िया, नागार्जुन नाम है, तो क्या दिक्कत है? सर एक पीस ऑफ डायलॉग होना चाहिए गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में, और उसके बीच में एक रास्ता निकालना आपका चाहिए। बात करने का तरीका भी अच्छा है। यहाँ तो बदतमीज लोगों की संख्या मुझे बड़ी ज्यादा है। कुछ बोले मारने की स्टार्ट करते हैं, मीडिया नहीं, वालों सर। को मारने से समस्या सॉल्व हो जाएगा। हाँ? ऑफ डायलॉग डिबेट 2 दर्जन पत्रकारों को पीट चुके हैं यहाँ पे लोग। सर गलत तरीका है। डायलॉग डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए। यहाँ से चेस्ट से पकड़ा एक लड़की को, वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो उस लड़के का। नहीं सर, डायलॉग होना चाहिए। और अरे सवाल, आप वो दिल्ली पुलिस ने तो आपको मारा, आपको तो ठिकाने लगा दिया। लड़की आपको क्या बोल सकती है ना, रिलीजन का मैटर पूछ सकती है, तो आप कहो मैडम जाइए जाइए, ये कर सकते हो कि आप उसका छाती पकड़ लोगे? नहीं बिल्कुल ये गलत तरीका है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जैसे लिंचिंग करते हैं उस तरह से उस लड़की के साथ हुआ है। नहीं ये बिल्कुल गलत तरीका, ये नहीं होना चाहिए। और सर एक डायलॉग होना चाहिए स्टूडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, और उसके बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी आपको लग रहा है देश में गवर्नमेंट है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं भी जो है मेरे ऊपर तो टैग ही है गोदी मीडिया का। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मिनिस्टर आज के टाइम बोल सकता है? सर पावर बहुत सेंट्रलाइज हो चुकी है, सब कुछ पीएमओ के अंडर आता है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए, उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है। कितना साल उम्र हुआ आपका? सर आई एम 27। मोदी जी को आप भी वोट दिए होंगे कभी कभी? नहीं सर मैंने नहीं। कभी नहीं। काहे जब 14 में आए थे तो भगवान बन के आए थे। सर मेरे पेरेंट्स ने वोट दिया था। अच्छा, अब क्या हो गया मोदी जी ने वो सब गिना? ये तो जैसे पहले पेरेंट्स ने वोट दिया, आप नाराज हो गए? सर एक्चुअली क्या है ना, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं जवाबदेही, अंग्रेजी में कहें अकाउंटेबिलिटी, वो खत्म हो गई सरकार में कि आप जो कर रहे हो उसका आप जवाबदेही दो कि कोई इनसे प्रेस वाला सवाल ही नहीं पूछ सकता। तो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं लेते हैं तो कहाँ से पूछेंगे आप लोग? आपको अलाउ ही नहीं करेंगे पूछने के लिए, तो कैसे पूछेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी अगर आप डरपोक नहीं हैं तो आप प्रेस जो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? आप लोग इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं पत्रकारों को? और जो है कई सारे पत्रकार थे हमारे आदर्श थे, वसुंधरा वाजपेयी जी, उन सब लोगों को आपने भगा क्यों दिया? ये सब चीज़ें ज़्यादा कर रही थी। हाँ सर, ये एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या है ना कि कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। जब कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आप बताइए कितने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई आना चाहता था, ये अपनी पढ़ाई लिखाई मैं भी करने कर आया हूँ। एक चीज़ देखा गया है, बीजेपी के सपोर्टर भी चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि वो कहीं वो भी तो आज ही नहीं आ गए नरेंद्र मोदी। सर एक्चुअली उन्हें भी लगता है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है, उसका इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो है स्टूडेंट ना, उनके भी पेरेंट्स सोच रहे हैं यहाँ जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है कि इस्तीफा नहीं ले रही है धर्मेंद्र प्रधान से, वो गलत है। इसलिए उनको भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं शांत रहना ही पड़ता है। आपने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना? जी सर। खूब उगलते हैं, एकदम आग उगलते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। हाँ एक्चुअली आपको मजा आता है कि दुख आता है? नहीं सर, वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका ओपिनियन है, उसको लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट कह रहे सबूत है, दिखाऊंगा सबूत है। एक्चुअली सर उनका ओपिनियन है, बट वो हार्वर्ड से उन्होंने पढ़ाई की है, तो अगर आप बोलते तो आपको तो हमको तो जेल हो जाता अभी तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग आम आदमी है सर। कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं सच तो नहीं बोल रहे, But कहीं सबूत तो नहीं है उनके पास? पता नहीं सर, अब ये तो अगर वो इतने क्वालिफाइड इतने डिग्निफाइड पर्सन अगर बोल रहे हैं तो
कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ रियलिटी तो ट्रम्प भी बोलता है ये बात बताइए सर। है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी का, ये बीजेपी के कोर सपोर्टरों में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है एक सेंसेशन गया है। दूसरी बात ये है कि अमित शाह जी का जो लड़का है 12 साल से क्रिकेट काउंसिल में है। यस सर, अभी वो आईसीसी के चेयरमैन मैंने और कोई नहीं बट है। वो कभी वो बोल नहीं सकते अनस्क्रिप्टेड, कभी उनका कॉन्फ्रेंस आपने देखा है? कभी कोई ऐसी बात बिना पेपर के बोल नहीं सकते। दूसरी बात है कमाई माल बहुत आता है क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, पता है। बात बिल्कुल बात सही, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। हाँ? अब देखिए हमारा वर्ल्ड कप अगर होता है तो वही गुजरात में ही होता है, अल्टीमेटली उससे बेहतर स्टेडियम है, वहाँ पे कभी नहीं होता मैच। ये सबसे लगता है कि ये सब तो खाली भ्रष्टाचार ये सब भी लगता है, करप्शन का एक मोड है। तो सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह के ऊपर लोगों को बहुत शक है कि उनके बेटे ने बहुत माल जमा कर लिया है क्रिकेट में। एक एक खिलाड़ी को कितना मिलता है, कौन कितना एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी पे चलता है, अरबों खरबों का नवारा न्यारा है। तो ये सब तो बीजेपी के कोर वोटरों को भी दर्द करेगा। हाँ सर, बिल्कुल दर्द करेगा। जब रियलिटी बाहर आएगी, हाँ। जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी, पता चलेगा ना क्या सच्चाई है क्या नहीं। अब कहा जाता है कि जो है किसी मिनिस्टर का ये जो राजनाथ सिंह पीएम बना है नरेंद्र मोदी को, वो भी बेचारा जो है मोम मोम करके मोनू बाबा बन गए। सर एक्चुअली क्या उनके हाथ में पावर है नहीं, सब कुछ पीएमओ से डिसाइड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? ये मंत्री, शिक्षा मंत्री भी कम से कम, तब तो ये भी नीट पेपर लीक में भी नरेंद्र मोदी शामिल है, इसका मतलब। अगर कहना तो नहीं चाहिए, बट एक तरफ से अगर देखें जिस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सच्चाई हो सकती है। बिना जो है नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के कोई पेपर लीक करवा देगा। बात तो सही है, बट कहीं ना कहीं अथॉरिटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कैसे पेपर कंडक्ट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तब तो इसका मतलब ये न है कि आप लोग जो है खाली शिक्षा मंत्री रिजर्वेशन से मानने वाले हैं नहीं, इसका ये मतलब यही हुआ ना। सर बिल्कुल, पहला विकेट तो गिरा। पहला विकेट गिरे तो आप देख रहे हैं, बड़े प्यार से मैं पूछ रहा हूँ, ये पहला विकेट होगा शिक्षा मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जाना तय।